मेरे साथ विकेश जी है। इनकी बात सुनिए, इन्होंने आंदोलन में किस तरह भूमिका निभाया और ये 10 दिन जेल में रहे। इन आप विकेश जी की जुबानी ही सुनिए, ये आपको कुछ कहेंगे। दोस्तों, मैं विकेश भट्ट। जैसा कि दरोगा आंदोलन में मेरा जुड़ने का कारण था कि जो दरोगा परीक्षा में धांधली हुआ था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। एक लड़का ने मुझे दिखाया था क्वेश्चन, उसके पास क्वेश्चन जो आया था 1:29 पर आया था। तो मैंने भी इसमें भाग लिया। कहने का मतलब है कि इसमें जो है हम लोग 4 लोग मुख्य रूप से इस आंदोलन को स्टार्टिंग से चला रहे थे। और इसमें जो कुछ स्वार्थी लोग मन में क्या चल रहा था, जो आंदोलन को सफल नहीं होने दिए। उनका मकसद था कि आंदोलन को सफल नहीं होने देना है, चर्चा में बने रहना है। क्योंकि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और हर एक स्टूडेंट यही चाहता है कि किसी तरह से एग्ज़ाम रद्द हो और इसका इंक्वायरी हो, ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे तरह से एग्ज़ाम हो, ताकि पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का उसमें रिजल्ट हो सके। मैंने तो इसमें ईमानदारी पूर्वक अपना रोल अदा किया। जैसे हम लोग 4 बड़े बड़े आंदोलन किए, 4 आंदोलन में भी हम लोग सफल हो सकते थे, लेकिन जैसे ही कोई जैसे बिहार के इतिहास में आज तक इतना बड़ा स्टूडेंट का आंदोलन नहीं हुआ जितना हम लोगों ने मिलकर इतना बड़ा आंदोलन किया। आप लोग का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, तभी ये आंदोलन इतना चर्चा में आया। हम लोग का आंदोलन विधानसभा और विधान परिषद में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। जैसे कि 19 फरवरी को मैंने अपना गिरफ्तारी दिया था डाक बंगला चौराहा के पास, और एक दिन पहले 18 फरवरी को गंगा घाट के किनारे जो है वहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग रखा था। मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया था कि हम जैसे बोले वहाँ पर प्रस्ताव रखे कि हम गिरफ्तारी देंगे, आप स्टूडेंट को लेकर के थाना में आइएगा और खुद गिरफ्तारी दीजिएगा 100-150 लड़कन के साथ में। लेकिन वैसा नहीं किया गया, नौटंकी करने लगे कुछ लोग, और जिसके वजह से ये आंदोलन सफल नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं है, इससे हम लोग को सबक मिला और स्टूडेंट हम लोग यूनाइट होकर के रहे। आगे जो भी हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोर्ट में इसका मामला ले गए हैं और कोर्ट में हम लोग गए हैं, तो उसमें आप लोग हम लोग का साथ दें। आगे संजीत भैया बताएंगे। जी बिल्कुल, ये अभी तो विकेश जी की बात आप सुन रहे थे कि विकेश जी ने अपना सारा बात रखा कि इन्होंने आंदोलन में भागीदारी दी है। इन्होंने जीते इनाम, धनराशि, पुरस्कार, कौन बनेगा टैलेंट स्टार, ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता। क्विज में फ्री भाग लें और घर बैठे अपने मोबाइल से सही जवाब देकर जीते अनेकों इनाम और धनराशि। इस जीके क्विज में भाग लेकर इनाम जीतने के लिए ऊपर आई बटन या नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें, पूरा देखें और जीतें बहुत सारा इनाम। 10 दिन जेल में गए और सब कुछ होने के बाद भी दरोगा परीक्षा पे जांच नहीं बैठा। दरोगा परीक्षा रद्द हो, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको दरोगा परीक्षा पे जांच बैठनी चाहिए। लगता है हमने समय गलत चुन लिया है कि अभी 5:30-6 बजे नेटवर्क डिस्टर्ब रहता है, जिसके चलते मैंने 2-3 बार लाइव हुआ हूँ और 2-3 बार भी कट हो गया है। लेकिन छोड़िए, वो तो होती रहती है, नेटवर्क की समस्या होते रहता है। कुछ दोस्त लिखते हैं कि छत पे जाइए। दोस्त यहाँ पटना है, पटना में सब जगह नेटवर्क डिस्टर्ब है। फिलहाल अभी हम अपने रूम में आ गए हैं, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम ऐसे लग रहा है कि नहीं है, सब ठीक है। जैसे हम लोग लाइव हुए थे तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने रीट दायर किया है पटना हाई कोर्ट में। ये देखिए, ये पटना हाई कोर्ट में रीट दायर किया गया है 35 छात्रों के साथ, और 35 छात्र इस रीट में है और ये अनेक जिले से हैं, भारत के, ये बिहार के सभी जिले से हैं। इसमें छात्र जुड़े हुए हैं और सब छात्र, इसमें अधिकांश वैसे छात्र जुड़े हुए हैं जिनके मोबाइल में ऑलरेडी
वो किसी शिफ्ट में थे, वो किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, उनके मोबाइल में मैसेज आंसर आ गया है। ऐसे ऐसे छात्र इसमें जुड़े हुए हैं जिनके पास ठोस एविडेंस है। और देखिए, जैसे ही हम रिट दायर करते हैं पटना हाई कोर्ट में, बीपीएसएससी का नोटिस आ जाता है पेपर के माध्यम से कि आपको 11 अक्टूबर को दरोगा मेंस की परीक्षा कराई जाएगी। साहब, हमको ये जवाब दीजिए कि आप पेपर के माध्यम से ही क्यों नोटिस जारी करते हैं? क्या आप अपने साइट पे जारी नहीं कर सकते हैं? आप अपने साइट पे भी तो लिख सकते हैं कि 11 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है, लेकिन अभी तक 3 दिन से पेपर में घूम रहा है, सोशल साइट पे घूम रहा है, लेकिन बीपीएसएससी आयोग ने अपने साइट पर दरोगा मेंस की डेट घोषित नहीं किया है। इनका आप रिजल्ट देख लीजिए, इनके साइट पे नहीं आता है। इनका पीटी का जो वैकेंसी होता है इनके साइट पे नहीं आता है, सब पेपर में आता है। ये खुद एक प्राइवेट संतोष मिशन अपार्टमेंट में ये चलाते हैं, जिसमें ऑलरेडी उसमें बहुत से लोग रह रहे हैं। हमें एक बात बताइए, बीपीएसएससी के जो अध्यक्ष हैं, कि आप प्राइवेट अपार्टमेंट में चलाते हैं, उसमें ऑलरेडी फैमिलियर लोग रह रहा है, और आपका जो भी परीक्षा अभी तक ले लिए हैं वो सब परीक्षा कहीं ना कहीं आपको घंटों पहले पेपर लीक हो जाता है। ये घंटों पहले जो पेपर लीक होता है, आप उस पर कुछ, आपको जब छात्र संज्ञान देने जाते हैं आप बोलते हैं कि जांच कराएंगे, लेकिन आप जांच कराते नहीं। अभी हम आपको बता दें कि 22 दिसंबर को दरोगा परीक्षा हुआ था, और हम लोग 22 दिसंबर को दरोगा परीक्षा हुआ और हम बीपीएससी आयोग लगातार 3-4 बार गए, एविडेंस के साथ गए। एक छात्र नहीं, लगभग 50-50 छात्र गए वहां पे और एविडेंस दिए कि आप जांच कराइए, लेकिन श्रीमान बीपीएसएससी के आयोग जो हैं वो हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए। वो बोले कि जांच कराएंगे, लेकिन उसको ठंडे बक्सों में डाल दिया, जांच कराया नहीं। फिर लास्ट उनका फरवरी में स्टेटमेंट आता है कि जो भी छात्र रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनके पास एविडेंस है वो हमें ला कर दे, हम जांच कराते हैं। मैंने बीपीएसएससी के अध्यक्ष को जून में जाकर लगभग सारे एविडेंस को दिया, जिसमें विकेश जी थे, दिलीप थे, और राहुल श्रीवास्तव थे। लगभग 100 छात्र थे। जून में जाकर लॉकडाउन की परिस्थिति थी, लेकिन सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब छात्र अलग अलग अपना तरीका से गए थे और सब लोगों ने वहां पर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ तक उन्होंने रिसीविंग करके दिया है हमें कि हम जांच कराएंगे। लेकिन श्रीमान, अभी सितंबर हो गया, आपने जांच नहीं कराया और आपने परीक्षा का डेट घोषित कर दिया। और श्रीमान, जब हम केस करने जाते हैं, रिट दायर करते हैं, तो आप परीक्षा का डेट जारी कर देते हैं पेपर से, और साइड में भी नहीं देते हैं। पहले आपको तो साइड पे देना चाहिए जब आपको छात्र के साथ। इसमें जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम लोग कोर्ट में केस किए, तो उन लोग को डेट जारी करने का रीजन है कि कोर्ट में हम लोग को केस कमजोर करना, क्योंकि उन लोग को लगता है कि जैसे हम लोग डेट अनाउंस कर देंगे तो स्टूडेंट यूनाइट नहीं हो पाएंगे, सहयोग नहीं हो देंगे, जो कि उन लोगों का ये भ्रम है। बीपीएसएससी आयोग अपने तरफ से जितना भी पैतरा बांध ले, लेकिन हम लोग को यूनाइट होकर के रहना है। और हम लोग जैसे कोर्ट में केस किए, हम और संजीत भैया मिल करके, और आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया है, और हम लोग को आपसे ज़्यादा उम्मीद है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि हम लोग केस को जीते और आगे जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम हो उसमें पारदर्शिता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। तो विकेश जी जैसे बोल रहे हैं कि बीपीएसएससी जो है
अभी से ही पैंतरा बांधने लगा है। पहले तो साइट पे नहीं दे रहा है और पेपर में सारा पैंतराबाजी करने लगा है कि 11 तारीख को हम परीक्षा ले लेंगे। और ये सब जो भी है ना, ये चुनावी जो माहौल चल रहा है अभी श्रीमान नीतीश कुमार का, उनका कहिए, सब वो करा रहे हैं। अरे श्रीमान, आपको चिराग पासवान ने आपको लेटर लिखा हुआ था सीबीआई जांच कराने के लिए, आपने जांच क्यों नहीं कराया? विधान परिषद में आवाज उठा, विधानसभा में आवाज उठा, आपने छात्र की बात को माने क्यों नहीं? आप सीबीआई जांच कराने से पीछे क्यों हट रहे हैं? आप जब सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे मुंबई सीबीआई को रिकमेंड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो सुशांत सिंह के मर्डर केस में, तो क्या बिहार दरोगा की जो परीक्षा है उस पर सीबीआई जांच नहीं करा सकते हैं? बिहार दरोगा आपके बिहार राज्य का वो ऐसा न्यू है जिस पर आपका बिहार राज्य टिका हुआ। अगर दरोगा अगर निष्पक्ष नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो आपका ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सही से काम नहीं करेगा। आप घंटों पहले पेपर लीक करा देते हैं, जब छात्र केस करने जाते हैं तो आप डेट की घोषणा करा देते हैं। क्या इतना दिन से बीपीएसएससी सोया हुआ था? इतना दिन से श्रीमान नीतीश कुमार सोए हुए थे? ये लोग क्या कर रहा था इतना दिन से कि जब छात्र केस करता है तब आप चलते हैं कि एग्जाम का डेट घोषित करने। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि छात्र को एकत्रित होना होगा, छात्र को एकजुट होना होगा। मैंने 35 छात्र को लेकर केस किया हूं, 35 छात्र को लेकर केस किया हूं, और कितना भी पैंतरा सरकार बांध ले, कितना भी पैंतरा आयोग बांध ले, हम अपने केस अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे। हमें दरोगा परीक्षा रद्द हो उससे मतलब नहीं है कि दरोगा परीक्षा रद्द हो। अरे दरोगा परीक्षा एक बार रद्द कर दोगे, फिर नेक्स्ट परीक्षा में तुम वैकेंसी में तुम पेपर लीक कराओगे। हमें जांच से मतलब है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच तुम नहीं करते तो कम से कम अपने स्टेट के एसआईटी का तुम गठन करो, उसमें हम देंगे एविडेंस तुमको, बहुत से छात्र देंगे एविडेंस। लेकिन तुम तो ऐसा करो तो करो। सरकार तो एकदम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है कि कुछ हुआ ही नहीं है। अरे 20,000 छात्र रोड पर उतरे हुए थे, अब कहां सोए हुए थे? 20,000 छात्र रोड पे उतरे हुए थे। अब देखिए चुनावी का माहौल है तो आपने लगातार जो 2014 की एसएससी की वैकेंसी है उसका मेंस का डेट आपने घोषित कर दिया, वो भी आपके जब बीएसएससी के गेट को तोड़ा गया तब। जब छात्र एकजुट हो रहे हैं, देख लिया आप ट्विटर पे कि जब छात्र एकजुट हो रहे हैं तो श्रीमान बीएसएससी के मेंस का एग्जाम घोषित कर दिया, बीपीएससी का मेंस का एग्जाम घोषित कर दिया। ये चल क्या रहा है? और सबसे कमी हम बिहार के नौजवान में देखते हैं कि वो एकजुट नहीं होते हैं। आप एकजुट होइए श्रीमान, कोई अगर कोई कार्य लेके चल रहा है तो एकजुट होना बहुत जरूरी है। हमने 35 छात्र को लेकर केस किया, वो सब कहां चले गए? जो नेता जो छात्र का नेता बनते थे वो सब नेता कहां चले गए? कहां गायब हो गए छात्र नेता? वो सारे छात्र नेता कहां गायब हो गए जो बोलते थे कि छात्र के हम मसीहा हैं, छात्र के नेता हैं? मैं बोलना चाहता हूँ, वो सब गायब हो गए। उन्हें तो कम से कम आना चाहिए ना। अब तो 35 छात्र का केस हो गया है, उन्हें तो आना चाहिए, लेकिन वो सब लोग सोए हुए हैं। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी आलोक जी बोलिए। अभी तक किसी भी नेता ने आपको मतलब 1 रुपए की मदद करी है क्या? नहीं, किसी भी नेता से हमने मदद नहीं लिया है, 1 रुपया की मदद नहीं किया है हमने। चिराग पासवान के पास भी गए थे, उन्होंने भी बोला कि आपके लिए केस करा दिया जाएगा। तेजस्वी के पास भी गए थे, उन्होंने बोला कि सीबीआई जांच के लिए हर मुहिम को हम उठाएंगे। पप्पू यादव के पास भी गए थे, उन्होंने तो मेरा सारा एविडेंस लिया और उन्होंने बोला कि हम आपको केस करा देंगे। लेकिन सबसे छात्र हार गया, किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब किसी ने भी केस से संबंधित केस करने की जब बात हुई तो किसी ने 1 रुपए की मदद, मतलब कम से कम राजनेताओं, अब एमपी हो या एमएलए हो, 1 लाख से कम सैलरी किसी की भी नहीं है। उसमें से यदि 10,000 रुपए भी देने का किसी ने प्रस्ताव रखा?
किसी ने नहीं रखा। क्योंकि चुनाव है, ये लड़कों को जानना बहुत जरूरी है कि किसने कितनी मदद करी है। बिहार में तो जानते हैं कि जैसे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं जात पात करने लगते हैं, तो यहाँ जो क्वेश्चन लीक होता है तो क्या ये क्वेश्चन लीक किया जाता है जात पात देख करके? ये तो सभी वर्ग के इसमें स्टूडेंट रहते हैं, और खास करके जो अपनों को फायदा गरीब है। पहुंचाने के लिए। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल। नहीं, ये पेपर लीक कराया जाता है सिर्फ उसी लड़के को फायदा कराने के लिए जो पैसा वाले हैं। हो सके वो नेता के भी हाँ। बेटा हो सकते हैं, हो सकते हैं बड़े, मतलब कोई ऐसे, हम तो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप पेपर में कुछ दिन पहले देखिए बीपीएससी में भी 25 लाख का, उनका भी हम नाम नहीं ले रहे, 25 लाख रुपया पेपर में निकाला गया था दैनिक भास्कर में, तो इंटरव्यू में नाम मैंने लेने की देखा। जरूरत नहीं है, इंटरव्यू में आया था, उन्हीं का इंटरव्यू हाँ, आया था। तो हो सके कि बीपीएससी में भी ऐसा ही होता हो, दरोगा की परीक्षा में भी ऐसा होता है, पेपर जानबूझ को लीक कराया जाता है कि उनके लड़के सिर्फ जाए जो पैसे वाले के हैं, उन्हीं के लड़का सिर्फ उसमें जाए, और जो भी गरीब हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, वो लड़के छट जाए, जो मेहनती हैं वो लड़के छट जाए। पिछले बार भी 1717 में बहुत से मेरे दोस्त भी दरोगा में गए हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गए हुए हैं जिनको, मैं आपको पुलिस लाइन की बात बताता हूँ, मैं पटना पुलिस लाइन के बहुत से लड़के हैं, उनको लेटर लिखने नहीं आ रहा था। मेरे पुलिस लाइन में सर्विलेंस इंस्पेक्टर में मेरे भैया हैं, उन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे छात्र थे जिनको लेटर नहीं लिखने आ रहा था, शुद्ध शुद्ध वो लेटर नहीं लिख पा रहे थे। श्रीमान बताइए, तू कैसे लड़के जा रहे हैं? ये जांच हो क्यों नहीं रही है? तो ये इसके जांच लिए क्यों नहीं हो रही है? आगे की रणनीति हम लोगों की क्या होनी चाहिए, देखिए आलोक इसके जी, बारे में बात किया जाए। हाँ आलोक जी, आगे की रणनीति हम बता और देते सभी हैं। 12 लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और सभी से मैं मतलब निवेदन करता हूँ विनम्रता पूर्वक कि सभी कम से कम 2-2 शेयर जरूर कर दें, ताकि और लड़के जुड़ जाएं, तो फिर मजा है थोड़ा सा। और छात्र कुछ हाँ, जो अपने सवाल है वो लिखिए, मैसेज में हम जवाब देंगे। हम आज छात्र के सवालों के जवाब देने के लिए लाइव हुए हैं। नहीं, उनका जवाब दिया जाएगा, मतलब जो जिनके जो भी प्रश्न होंगे सभी का दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आगे की रणनीति क्या है, मतलब एसआई के लिए, और इसमें क्या आगे करना है, उसके बारे में लड़कों को जानकारी होनी जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि मेरा मानना है कि सटीक तरीके से, सटीक रणनीति से किया जाए तो जरूर बेनिफिट होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, अगर तरीका अगर सही हो, पुरानी अगर हम बातों को छोड़ दें, जो पुरानी खामियां हुआ, जो हो गया तो हो गया, अगर उसे नई रणनीति के हिसाब से अगर काम करे तो हम लोग जीत सकते हैं। अभी हम हम लोगों लोगों को ने, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग को शांतिपूर्ण ढंग से और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी है। जी बिल्कुल आलोक जी, हम लोग भारत में रहते हैं और ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें लोकतांत्रिक ढंग से ही कोई भी कार्य करेंगे। और हम बता दें आलोक जी कि हम लोगों ने रिट दायर कर दिया है, 35 छात्र हैं, और रिट दायर करने के नेक्स्ट डे ही बीपीएससी ने मेंस परीक्षा लेने की घोषणा कर दी। लेकिन उस घोषणा से बहुत से छात्र में, मतलब वो घोषणा किया गया है तोड़ने के लिए, जैसे हम लोग केस कर रहे हैं, बहुत से छात्र एक्टिव हो रहे थे, वो जुड़ना चाह रहे थे, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने ये दांवपेच खेला है, तो उससे छात्र को डरने की जरूरत नहीं है। एक ट्विटर पे कल मुहिम चलाया जा रहा है, हैशटैग सीबीआई जांच फॉर बिहार दरोगा। अच्छा, वो हैशटैग मैं लिख दे रहा हूँ, वही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने जो लिखा था वही हैशटैग है, हैशटैग अभी सीबीआई मैं जांच। कमेंट में लिखा हूँ, हाँ जी जी, हाँ हाँ, हैशटैग सीबीआई क्योंकि जांच फॉर यदि बिहार दरोगा। हैशटैग में थोड़ा भी अंतर आ गया तो वो नहीं आगे बढ़ेगा, वो हैशटैग। जी जी, हैशटैग सेम होना चाहिए, सारे बच्चे का सेम होना चाहिए। और बहुत से बच्चे के मन में सवाल हो रहा है कि अभी एसएससी, रेलवे, ये सब के मुद्दा पे चल रहा है।
मतलब ये दरोगा का जो मतलब एसएससी और रेलवे का मुद्दा पे बहुत से चर्चे हो रहे हैं, लेकिन इसमें 5 सितंबर में था कि इन लोगों ने थाली बजाने का प्रोग्राम रखा था, उसमें मेरा प्रोग्राम अभी चल रहा है, क्योंकि इसको जोड़ने का कारण है कि ये सब छात्र की ही मुद्दा है। आप एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, बिहार एसएससी ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, सबकी मुद्दा एक ही है, सब छात्र की मुद्दा। इसी के लिए मैंने कल 5 सितंबर को डेट रखा हूं और इस मुहिम को सब छात्र बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि बिहार की प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है और उस पेपर लीक पे एक जांच होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये रुकेगा नहीं। और जब तक स्टूडेंट में सबसे बड़ा कमी है कि जैसे बिहार दरोगा में पर्चा लीक हुआ, हम लोगों ने बहुत आंदोलन भी किए, जो कि कोरोना के कारण और कुछ स्वार्थी लोगों के कारण सफल नहीं हो पाया। लेकिन जैसे न्यू वैकेंसी आता है तो सभी लोग पिछले वाले वैकेंसी के बारे में भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि इस एग्जाम में जो है क्वेश्चन लीक नहीं होगा, शायद वो भूल करते हैं ऐसा सोच करके। उनको ये नहीं मालूम है कि इस दरोगा में उससे भी ज्यादा धांधली होगा, उससे भी बहुत ज्यादा धांधली होगा। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि इस दरोगा पर, पिछले वाले दरोगा पर हम लोग फोकस करें और किसी तरह से केस जीते, ताकि इंक्वायरी टीम बैठ जाए और जो भी शिक्षा माफिया है वो पकड़ा जाए और आगे जो भी एग्जाम हो वो पारदर्शिता तरीके से हो, ताकि पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो सके। अभी तो अभी समय शाम का जो लाइव करने का समय था, इसमें बहुत से छात्र जुड़ नहीं रहे हैं और उनके सवाल भी अभी आ नहीं रहा कि उनके सवाल को जवाब दे। अगर उनके मन में कोई प्रश्न है, कोई चिंता की विषय है, वो लिखें। विकास यदुवंशी जी, सर पुलिस कांस्टेबल को भी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस कांस्टेबल के लिए भी मुहिम जो है वो चलाया गया था, लेकिन पुलिस कांस्टेबल का लड़का एक्टिव नहीं हुआ। वो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने चलाया था, उन मित्र का नाम बता दे रहे हैं, प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी ने चलाया था, लेकिन उस मुहिम को लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया, जिसके चलते बिहार पुलिस कांस्टेबल का मुहिम रुक गया था। लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार दरोगा का जो मुहिम है, ट्विटर पर कल शाम को तक 5 बजे तक होगा, दिन के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 5 घंटा का जो मुहिम है, उस मुहिम को सफल कीजिए। अगर जिस दिन बिहार दरोगा की परीक्षा पे जांच बैठ गई, उस दिन बिहार की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है सब निष्पक्ष रूप से होगा, किसी में धांधली नहीं होगी। कि जितने भी चोर हैं, जितने भी माफिया हैं, वो सब भाग जाएंगे। जी आलोक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम मेरा भी वही मानना है कि लड़के बोल रहे हैं कि एसएससी का करिए, कमेंट भी आ रहा है कुछ लोगों का, एसएससी का करिए, फिर बोल रहा है कोई कि सिपाही का करिए, बिहार पुलिस सिपाही का। मैं बताना चाहता हूं कि यदि एक बार ये तार टूट गया, कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग क्या, जब जांच होगी तो सारे लोग पकड़े जाएंगे। अभी आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, नॉर्मल सुसाइड केस था। जैसे जैसे इसके तार खुलते गए, भारत सरकार की प्रमुख एजेंसियां, 3 एजेंसियां इस पे लगी हुई है जांच में, तो वैसे इसमें भी तार खुलेंगे और सारे लोग पकड़े जाएंगे। एक बार जांच तो बैठे। तो मेरा कहना यही है कि हिमांशु जी लिखते हैं कि हिमांशु जी लिख रहे हैं कि दरोगा के केस नंबर कब मिलेगा। श्रीमान हिमांशु जी, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल और केस फाइल होने पे कुछ समय लगते हैं, 1 वीक आपको समय लगता है। 1 वीक में आपको सारा केस नंबर मिल जाएगा और आपको सुनवाई का डेट भी हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन सारा चीज प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन आपको एग्जाम से पहले हमारी सुनवाई हो जाएगी। उसमें आप निश्चिंत रहें, 11 अक्टूबर से पहले हमारी केस का जो रीट हुआ है उसका सुनवाई हो जाएगा। और सबसे पहले बता दें, रीट जो हुआ है वो शशि कुमार के नाम से रीट हुआ है। शशि कुमार बहुत ही सेंसिटिव स्टूडेंट हैं और उनका रिजल्ट लगातार हो रहा है, फिर भी दरोगा में उनका रिजल्ट नहीं हुआ है।
हम एक बार नाम बोलना चाह रहे हैं जिनका जिनका है, आप बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। और लड़के आप लोग जुड़िए, आप अपनी समस्या को रखिए। इसमें जो सब पेटिशनर लोग बने कम से हैं कम जिनके एक नाम एक से बार केस क्लियर किया जरूर गया कर। है, शशि कुमार संजीत जायसवाल, विकेश भट्ट, मिथुन कुमार, राजा कुमार, बबलू कुमार, दुर्गेश कुमार, अनुनीत कुमार, लालमोहन कुमार, अमित कुमार, रमेश कुमार, रवि कुमार, राहुल श्रीवास्तव, कुमार गौरव, जयप्रकाश यादव, कृष्णा कुमार, राम कुमार साहनी, शिव कुमार साहनी, चंदन कुमार मंडल, रंजन कुमार सिंह, राहुल कुमार, कुमोद कुमार, अमित कुमार, ब्रजेश कुमार, कृष्ण केशव कुमार, शशि कुमार पटेल, कुंदन कुमार भारद्वाज, मनीष कुमार विश्वकर्मा, सुनील कुमार, आशीष रंजन, दीपक कुमार, विजय कुमार शाह, यशपाल कुमार, जितेंद्र कुमार और अंतिम है प्रशांत राज। अच्छा, मैं ये एक बात तो और कहना चाहता हूँ जी कि ये केस हुआ है तो इसमें जाहिर सी बात है कि जो वकील केस लड़ेगा उसे पैसा चाहिए। जी अच्छा वकील लड़ेगा जी तो जी जी पैसा चाहिए, उसे छात्र हित से और बाकी चीजों से मतलब नहीं है। हो सकता है 2-4-5 हजार कम कर दे, लेकिन वो पैसा लेगा। जी तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ जी सभी छात्रों से, जो दरोगा स्टूडेंट हैं नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। ये छात्र हित की बात है। कल को आप भी आइएगा इसी फील्ड में, क्योंकि एसआई सब बनना चाहते हैं। ये कोई छोटी जॉब भी नहीं है, बड़ी जॉब नहीं है। तो और मैं चाहता हूं कि कम से कम मतलब जितना हो सके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, मतलब आपसे जितना बन सके। नीचे कमेंट बॉक्स में अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा संजीत जी का, और उसमें आप जरूर मतलब जितना हो सके आप मदद जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और जितना आपसे दोस्तों बन हमारे सके। पास दोस्तों हमारे पास पूरा एविडेंस है, ये एविडेंस का ही फाइल है। और मैं बता दूं कि ये जो केस में जो है दुर्गेश कुमार, राहुल श्रीवास्तव, अमित कुमार, लाल मोहन, ये ऐसे छात्र हैं, कुछ ऐसे ऐसे ग्रुप में थे जिसके ग्रुप में होने के उनको ये मिला कि उनके मोबाइल में वो सारे क्वेश्चन घंटों पहले एग्जाम से पहले आ गया। और कुछ ऐसे भी लड़के के पास आया जो किसी और फॉर्म दरोगा का नहीं भरे हुए थे, वो किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके मोबाइल में भी आ गया है। ऐसे ऐसे छात्र मोबाइल एविडेंस लगभग आपको 8 से 10 मोबाइल एविडेंस के रूप में आपको मिलेगा। अगर पटना न्यायपालिका अगर जांच की गठन बैठा देती है, जांच का आदेश दे देती है, तो लगभग 8 से 10 मोबाइल हम जांच कमेटी को देंगे। और मैं विकास पुरुष नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि आपने पुल पुलिया में बहुत विकास किया, लेकिन शिक्षा का जो मैटर है उसमें आपने उसको धराशाह कर दिया। अभी पुलिया भी तो आप धराशायी हो गई। हाँ, कुछ पुलिया तो धराशाह हुआ, लेकिन शिक्षा पूर्ण रूप से धराशाह हो गया। हाँ आप हाँ, जांच इसमें तो नहीं करा पाते, आप जांच नहीं करा पाते हैं। आपकी जितने भी आयोग जो बिहार परीक्षा का लेता है, उस सारे आयोग का पेपर लीक क्यों हो जाता है? वो कौन है जो पेपर लीक करा देते हैं? इस पे कभी आपने जांच कराया? कभी नहीं कराया। बताइए, अभी हाल फिलहाल बिहार पुलिस चालक का भी परीक्षा होने वाला है। बीपीएसएससी का मुख्य परीक्षा होगा दरोगा का, बीएसएससी का मुख्य परीक्षा होगा दरोगा का। लिख लीजिए आपको, अगर आप छात्र जगे नहीं, एकजुट हुए नहीं, आप अभियान चलाए नहीं, तो आपकी परीक्षा का पेपर लीक कोई ना कोई शिक्षा माफिया करा देगा। और वो नौकरी सिर्फ पैसे वाले को होगा, आपको वो नौकरी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सब पैसा का खेल है। आप पैसा दीजिए, आपको यही नहीं नौकरी है हो ना, जाएगा। इसमें बात अभ्यर्थी की नहीं है। यदि वैसे लोग चयनित होके आते हैं तो समाज में वो एक उपद्रवी से कम नहीं होंगे। वो मतलब
एक क्या होता है, पुलिस वाले गुंडे की तरह वो ट्रीट करेंगे लोगों को, जो पढ़ लिख के आपको नहीं आएगा। बिल्कुल अभी अभी हाल फिलहाल मुजफ्फरपुर की घटना देखिए, एक महिला दरोगा को वहां के थाना के प्रभारी उनको धक्का उक्का मुक्का किया, जो महिला आयोग ने उस केस किया गया है। कुछ दिन की पहले की घटना है, एक हफ्ता की घटना है। तो हम का चाहते हैं कि बिहार में शिक्षित दरोगा जाए, कोई पुल पैसा पे ना जाए, निष्पक्ष परीक्षा हो और निष्पक्ष आदमी नौकरी में जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कुछ सालों से कुछ शिक्षा माफिया इस तहत जुड़े हुए हैं, घुसे हुए हैं, सिस्टम में खोखला कर रहे हैं और छात्र को भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उन शिक्षा माफिया पे गाज गिरे। हमने केस किया है, केस में आप लोग मदद कीजिए और जिससे वो शिक्षा माफिया पकड़ा जाए। हमारा एक ही मकसद है कि दरोगा परीक्षा में जांच बैठे। रद्द होना वो कोनो बड़ी बात नहीं, मान ले कि दरोगा परीक्षा रद्द भी हो जाती है तो फिर धांधली होगी, लेकिन हम रद्द के साथ साथ एक जांच कमेटी का गठन चाहते हैं कि जांच कमेटी का जितना जल्दी गठन हो उतना जल्दी छात्र के लिए फायदा होगा। और एक बात कहना चाहते हैं कि ऐसे हम चंपारण से हैं, तो महात्मा गांधी जी ने 1917 में आपको अकेले चल के चंपारण पहुंचे और आंदोलन अकेले किए, सारे लोग ने साथ दिया क्योंकि वो जानते थे। हाँ, वहीं से चंपारण से ही आपको शुरुआत हुआ। वो जानते थे कि अगर हम भीड़ लेकर जाएंगे तो हमारी सत्याग्रह सफल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग में एक भावना है कि अरे वो अकेला क्या कर लेगा। गांधी जी के बारे में लोग बोलता था वो अकेला क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब वो निकले, गांधी जी जब रोड पे अकेले निकले, काफिला बढ़ते चला गया, काफिला उनका बनते चला गया और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को यहां से भगा दिया। इसमें योगदान बहुत से लोग हैं। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का भी योगदान है भारत की आजादी के लिए। बहुत से, जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे बहरों को सुनाने के लिए भगत सिंह ने, मतलब यहाँ पर उस शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते हैं, कि बम गोला आवाज देकर उन्होंने बहरों को आवाज सुनाया, लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक बम का प्रयोग नहीं किया था, वो सिर्फ आवाज था और कुछ नहीं था। हाँ, असेंबली में उन्होंने पटका सिर्फ आवाज देने के लिए। तो हमें बम नहीं पटकना है, हमें अपनी आवाज का बम यही है, ट्विटर, फेसबुक, यही हम लोग का बम है। छात्र का, अभी लोकतांत्रिक देश में छात्र का बम ट्विटर है, फेसबुक है। आप इस पे जितना बम पटकिए ना, ट्विटर फेसबुक पे, देखिए कैसे सरकार हिल जाती है। अभी श्रीमान मोदी का क्या हाल है, भारत के गार्जियन है, मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात में छात्र की कोई बात ही नहीं होती है। उनका डिसलाइक देखिए, उनका लाइक से 10 गुना डिसलाइक हो जाता है। तो कहने की बात है कि छात्र जो है, बिहार के जितने भी छात्र हैं, वे कल 12 बजे ट्विटर पे #CBI जांच और बिहार दरोगा लिखे। इनके एक दिन के अभियान चलाने से उस शायद वो जो सरकार, जो बहरी सरकार है, उसके कानों में जू रेंग जाए, वो कुछ हरकत में आ जाए। ये चुनावी माहौल है साहब, हाथ पे हाथ रख के बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाथ पे हाथ रख के बैठे मत रहिए। आप जो है ट्विटर पे कर लिखिए, फेसबुक पे कर लिखिए। हम तो केस कर दिए, हम तो केस लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन आपकी भी एक लड़ाई है। 5.5 लाख लड़के ने फॉर्म भरा था, वो सब छात्रों की लड़ाई है कि आप आए, सामने आए। आगे जो तैयारी करना चाहते हैं उनकी भी ये लड़ाई है। बहुत से न्यू छात्र हैं जो अभी फॉर्म भरे हैं, जो नई वैकेंसी आई है 2020 में। तो हम चाहते हैं कि आप अभी से ही अभियान चालू कर दे, कि सरकार पे दबाव बना रहे। जो जांच आयोग है BPSSC, उसका अध्यक्ष चेंज हो जाए। जो सुनीत कुमार अध्यक्ष है, जिनकी अध्यक्षता में अभी तक BPSSC की जितने भी परीक्षा हुई हैं
वो सारी परीक्षा में पेपर लीक हो गया है। वो एसडी अशोक कुमार है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। परीक्षा पेपर लीक होता है लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते हैं। बताइए, परीक्षा जब बिहार दरोगा की परीक्षा पेपर लीक जब नहीं हुआ था तो कैसे डीपीएस और जैन वाला के छात्र परीक्षा देने से वंचित हो गए? आराम है। श्रीमान हजारों छात्र बिन परीक्षा दिए हुए ही उनको वंचित कर दिया गया, उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। एक सबसे बड़ी बात है कि जिनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया वो छात्र एकदम शांत होकर के बैठ गए। उन लोग अपने तरफ से कुछ नहीं आवाज उठाए, हम लोग ने पटना होकर के बैठ गए। उन लोग अपने तरफ से कुछ नहीं आवाज उठाए, हम लोग ने पटना